हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ असम। असम में जो वैकेंसी निकली है, तो असम में जो वैकेंसी निकली है आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो वैकेंसी निकली है स्टेट लेवल कमीशन में निकली है, आपका क्लास 3 की वैकेंसी निकली है। और उसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, इंटर लेवल की है, ITI लेवल की है और 10th लेवल की वैकेंसी निकली है उसमें। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि उसमें क्या मांगा गया है, किस पोस्ट पे क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज है। इस वीडियो में आज हम फुल डिटेल से यही जानेंगे। हाँ, तो बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ असम में जो वैकेंसी आपकी निकली है, आपका स्टेट लेवल रिक्वायरमेंट कमीशन फॉर क्लास थर्ड की आपकी पोस्ट निकली है गवर्नमेंट में। तो इसका एडवर्टाइज नंबर है आपका वैकेंसी का। एडवर्टाइज नंबर आपका क्या है, एडवर्टाइजमेंट/2023/2 और इसके डेट है आपका गुवाहाटी 30 अक्टूबर 2023 को ये फॉर्म आपका निकला है। 30 अक्टूबर 2023 को आपका ये फार्म निकला है। काफ़ी लंबे समय से ये फॉर्म निकला हुआ है। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग है आपका 7600 यानी 7600 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो कि आपका घट बढ़ भी सकती हैं। अंदर डिफरेंस डिपार्टमेंट में निकली है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इसकी वैकेंसी निकली है ना। बात कर लेते हैं इसमें आगे कि ग्रेड पे बॉन्ड है ना, ये एग्जामिनेशन के हेड सब क्या क्या है इसमें। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है इसमें, क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी गई है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर फॉर क्लास 3 पोस्ट आर फॉलोइंग, है ना। तो नंबर एक पे आपकी वैकेंसी निकली है बैचलर लेवल की, है ना, बैचलर डिग्री लेवल की आपकी नंबर एक पोस्ट निकली है इसमें कैटेगरी 1 में निकली है। तो इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है इसका। नंबर एक आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके, है ना। बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा 6 मंथ का आपका ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए आपका। 6 मंथ का ड्यूरेशन फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ में। और क्या मांगे, बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन एंड स्टेनोग्राफिक सर्टिफिकेट फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, स्टेनोग्राफिक सर्टिफिकेट, है ना, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए 6 महीने का, है ना। ये इसमें मांगा गया है आपका। और मांगा गया क्या, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 मंथ। तो इसमें ये 4 अलग अलग कॉलम मांगेंगे। बैचलर डिग्री के साथ में आपका कंप्यूटर का 6 महीने का होना चाहिए, बैचलर डिग्री के साथ में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट या 6 महीने का आपका ड्यूरेशन स्टेनोग्राफी होना चाहिए या लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। अलग अलग इसमें वैकेंसी पोस्ट है अलग अलग। और टोटल पोस्ट आपकी है 4055, टोटल पोस्ट है आपका 4055 पोस्ट है आपकी, है ना। अब बात कर लेते हैं नंबर सेकंड की। नंबर सेकंड कैटेगरी नंबर 2 पोस्ट आपकी निकली है सेकंड कैटेगरी में HSSLC लेवल यानी इंटर लेवल की वैकेंसी है आपका। HSSLC या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई पास होना चाहिए आपका, ठीक है। तो और इसमें क्या मांगा गया है, HSSLC साइंस एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 3127, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं आपका इंटर लेवल। और नंबर तीसरे पे पोस्ट निकली है आपका कैटेगरी 3 की है आपका HSLC यानी कि 10th लेवल में ये वैकेंसी निकली है 10th लेवल की। और इसमें मांगा क्या गया है आपका HSLC होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई पास होना चाहिए विद LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस इस पोस्ट में मांगा गया है तीसरी पोस्ट में। और टोटल वैकेंसी है इसमें 418 इसमें टोटल पोस्ट है। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। वैकेंसी जो है आपका इसमें घट बढ़ सकती हैं, क्योंकि फाइनल वैकेंसी अभी ये नहीं है, क्योंकि ये आपका समय पे ये अपना घटा बढ़ा सकते हैं इन वैकेंसियों को। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, बात कर लेते हैं इसमें।
एज लिमिट की, कि एज लिमिट कितनी है। तो इसमें एज लिमिट आपका है, कैंडिडेट सेल नॉट बी लेस देन 18 साल, 18 साल से छोटा ना हो और 40 साल से बड़ा ना होना चाहिए। एक और कब तक, 1/1/2023 तक, 1/1/2023 तक इस एज के बीच में होना चाहिए, यानी 18 साल और 40 साल के बीच का कैंडिडेट होना चाहिए 1 जनवरी 2023 तक के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन आपका है नंबर 1 पे है 5 साल फॉर SC/ST के लिए। SC/ST के लिए 5 साल का है और OBC के लिए आपका 3 साल है और 2 साल है आपका एक्स सर्विस मैन के लिए, 10 साल है PWBD के लिए, यानी जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड की बात हम कर लेते हैं इसमें। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका नंबर 1 आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। नंबर 2 है आपका स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट आपका इस पर अपलोड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है इसमें। तो एप्लीकेशन फ़ीस कोई इसमें है नहीं असल में। देयर विल बी नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ऑल कैंडिडेट। सभी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है ना। तो ये फॉर्म में कोई भी फ़ीस नहीं मांगी गई है। दूसरा पॉइंट है आपका, कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ीस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी आपकी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरा कैसे जाएगा, है ना, एप्लीकेशन कैसे भरा जाएगा। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन क्राइव फॉर थ्रो ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आप इसको भर सकते हैं ओनली। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ अलाउड। किसी अदर मोड में कोई एप्लीकेशन अलाउ नहीं है। अब बात करते हैं इसमें कि इसको भरना कैसे है। तो भरने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.sevaonline.org, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। या फिर दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है assam.government.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये 10 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 10 नवंबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी कि एप्लीकेशन सेल भी रिसीव फॉर 10 नवंबर से ये फॉर्म शुरू हो जाएगा और 29 दिसंबर 2023 तक ये फार्म भरा जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका एग्जामिनेशन बेस पे होगा, डिफरेंस पे। और इसमें होगा क्या क्या, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है आपका और उसको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी हैव टू अपील स्किल टेस्ट। इसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट में बात कर लेते हैं क्या क्या स्किल टेस्ट होगा। आपका कंप्यूटर के, अगर किसी ने कंप्यूटर से भरा है तो कंप्यूटर का, स्टेनोग्राफी में भरा है तो स्टेनोग्राफी का, और ड्राइविंग लाइसेंस वाला पोस्ट भरा है तो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होगा। ये आपका स्किल है टेस्ट में। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेंगे, जैसे एज प्रूफ हो गया आपका, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और जैसे आपने कोई रिजर्वेशन लिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका सर्टिफिकेट में, किसी ने डिसेबिलिटी भरा है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो गया आपका, है ना। तो ये सब जो आपका डॉक्यूमेंट है ये आपका ओरिजिनल चेक होंगे सिलेक्शन होने के बाद। अब बात कर लेते हैं इसमें अदर कंडीशन क्या है। अदर कंडीशन में आपका कोई भी अगर कैंडिडेट है आपका, किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर वो काम कर रहा है तो उसको NOC लानी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट से, है ना, NOC लानी पड़ेगी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको लाना पड़ेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट में। टाइम ऑफ स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको ये NOC देनी पड़ेगी। और आप इसमें कोई TAD आपको नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए या टेस्ट स्किल टेस्ट देने के लिए, ये आपको खुद से ही आपको अरेंज करना होगा। और तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी असम की वैकेंसी, है ना। तो इस वैकेंसी को मैं अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो वो भर सकता है। ये आपकी असम की वैकेंसी है। इसमें 3 कैटेगरी में वैकेंसी निकली है। आपका बैचलर डिग्री की निकली है, इंटर लेवल से निकली है और हाई स्कूल लेवल से निकली है। और काफ़ी अच्छी इसमें पोस्ट है। आपका बैचलर में आपका 4055 है और इंटर लेवल में आपका 3127 है। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी हाई स्कूल वाले में, ड्राइविंग लाइसेंस वाले में 418 वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो असम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को भर लें। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।
ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।